एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आज के अपने इस सेशन की शुरुआत हम कल आपसे पूछे गए प्रश्न के माध्यम से करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि निम्नलिखित में से किस टेक कंपनी ने ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए द एनीवेयर स्कूल सेवा की शुरुआत की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी गूगल। हाल ही में गूगल ने कोरोना वायरस के चलते स्कूलों के बंद होने की वजह से द एनीवेयर स्कूल सेवा प्रारंभ की है। यह सेवा 250 से अधिक देशों में गूगल मीट, क्लासरूम व जो सूट आदि उत्पादों पर उपलब्ध होगी। इसमें 50 से अधिक फीचर्स भी मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी या खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 1 और 2 दोनों। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और बल्लेबाज सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोनों खिलाड़ियों ने घोषणा की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलग वे आईपीएल में लगातार खेलते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में शुरू किए गए वन स्टॉप ऑनलाइन सर्जन पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी रक्षा मंत्रालय। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा उत्पादन विभाग के पोर्टल सृजन का शुभारंभ किया गया। यह एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है और यह वेंडर्स को ऐसे सामानों की जानकारी देता है जिनका स्वदेशीकरण किया जा सकता है। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि भारतीय विज्ञान संस्थान कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कर्नाटक। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग के चल्लाकेरे साइंस सिटी में स्थापित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय विज्ञान संस्थान कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है। यह केंद्र अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित विनिर्माण क्षेत्र में उच्च कोटि का कौशल उपलब्ध कराएगा। यहाँ कौशल और कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश और तीसरा अरब देश बन गया है। इससे पहले 2 अरब देशों में मिस्र और जॉर्डन ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। इजराइल और मिस्र में 1979 में और जॉर्डन और इजराइल में 1994 में समझौते हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश को नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए $500 मिलियन की सहायता राशि की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी मालदीव। भारत ने हाल ही में मालदीव की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए $500 मिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस फंड में से 400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट और $100 मिलियन अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि 20 से 28 नवंबर के बीच होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी गोवा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हर साल नवंबर के महीने में आयोजित होने वाला एक वार्षिक फिल्म समारोह है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुष्टि की है कि फिल्म महोत्सव इस साल 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। यह उत्सव राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से फिल्म फेस्टिवल निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी सोमा मंडल। हाल ही में सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फिलहाल वह सेल की निदेशक वाणिज्यिक पद पर काम कर रही हैं। आपको बता दिया जाए कि वर्तमान में सेल के अध्यक्ष अनिल कुमार हैं जो 31 दिसंबर 2020 को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी मुंबई। हाल ही में मुंबई ट्रैफिक सिग्नल पर महिला का चिन्ह लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अभी तक ट्रैफिक सिग्नल पर केवल पुरुषों का ही सिंबल लगा होता था, अर्थात महिलाओं को पुरुषों के समान समानता का अधिकार देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किसे भारत ने उज्बेकिस्तान में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी मनीष प्रभात। हाल ही में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। वर्तमान में उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत संतोष झा हैं जिनकी जगह मनीष प्रभात लेंगे। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि स्वास्थ्य पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य पोर्टल की शुरुआत की गई। यह ऑनलाइन पोर्टल वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा तथा जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सभी सूचनाओं को प्रदान करेगा। इस पोर्टल का प्रबंधन जनजातीय कार्य मंत्रालय के उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा किया जाएगा। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि सार्थक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन ए एक बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन बी एक लड़ाकू ड्रोन, ऑप्शन सी एक अपतटीय गश्ती पोत या फिर ऑप्शन डी एक स्वदेश निर्मित हल्का हेलीकॉप्टर। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए।